रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन व बाद। पिछले दर्स में हम लोग कलीला व दिमना के अंदर बाबुल असदी व सौर में जो दर्स या जो चीज़ पढ़ रहे थे वो एक कहानी थी, जो कि एक बंदर और एक बढ़ई की कहानी थी। और ये कहानी दर हकीकत दिमना ने कलीला ने सुनाई थी दिमना को, ये उससे ये पैगाम भी देने के लिए या उसे ये मैसेज देने के लिए कि अगर आदमी किसी ऐसे काम में अपनी टांग अड़ाता है या किसी ऐसे काम को करने की कोशिश करता है जिस काम में उसको महारत नहीं है या जो काम उससे ताल्लुक़ नहीं रखता है, तो उसका नतीजा क्या है, अच्छा नहीं निकलता है या उसको आगे चल कर के काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि इस बंदर के साथ हुआ था कि बंदर जो है यहाँ पर इसने देखा था एक बढ़ई को, जो बढ़ई क्या है, ये दो लकड़ियाँ वतीदैन आया हुआ है, बैना वतीदैन जी, बैना वतीदैन, ये वतीद है, ये एक वतीद है और इसी तरह से एक लकड़ी और यहाँ पर रखी हुई है। इन दो लकड़ियों के ऊपर एक बड़ी लकड़ी रख करके और एक चीर रहा है लकड़ी को, और यहाँ पर क्या है, जितना चीर रहा है उसमें क्या है, ये खूंटी को है रखता जा रहा है ताकि लकड़ी चिपके ना। ये काफ़ी मतलब उससे काम कर रहा है, काफ़ी मतलब प्लानिंग के साथ, लेकिन बंदर को ये बारीकियाँ नहीं समझ में आई हैं उसको, और बस यही देख रहा है कि ये लकड़ी आरी चला रहा है और लकड़ी चिरती हुई जा रही है। तो बढ़ई फिर गया, फिर बंदर बैठ गया चीरने के लिए, और बंदर ये उल्टा बैठा जो है, यानी कि ये जो है अपना मुंह इधर किया हुआ है, बंदर ने मुंह इधर किया, आरी को पकड़ा और इधर किनारे से चीरने लगा और पूंछ इसकी बीच में लटकी, और इस तरह से क्या है, और साथ में गलती ये की कि इस खूंटी, इसको समझ में नहीं आया कि ये खूंटी क्यों लगी हुई है, उसको निकाल दिया। फिर जो कहानी आगे हुई है वो सारी चीज़ हुई। फिर बढ़ई ने आकर के देखा तो उसको बहुत ज़्यादा मार लगाई। तो इसको जो तकलीफ़ इस लकड़ी में उसकी पूँछ फंसने से हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ इस बढ़ई की मार से इसको मिली। तो अंजाम इसका बहुत बुरा हुआ, क्योंकि इसने एक ऐसा काम करने की कोशिश की जो काम इसका काम नहीं था। तो ऐसे ही जो भी आदमी कोई ऐसा काम करेगा जो काम उसका नहीं है, तो उसका भी अंजाम ऐसे ही बंदर को जैसा होगा। तो ये बात कहने की कोशिश की थी। तो उसके बाद जो है फिर हमने अब बात यहाँ तक हमने पढ़ी थी, फ़काना मा लक़िया मिनन नज्जारी अशद्दा मिम्मा असाबहु मिनल ख़शबा, और इसका मफ़हूम जाना, तो इसकी हमने तरकीब भी बताई थी कि इस तरह की जो कैसे करेंगे। तो इसके बाद जो है फिर ये सारी कहानी सुनने के बाद दिमना ने कहा, क़ाल दिमना, तो दिमना ने कहा, क़द समिअतु मा ज़करता, मैंने क्या है सुन ली तुम्हारी बातें, यानी कि मैंने सुनी माँ उस चीज़ को, ज़करतहु जिसको तुमने क्या है ज़िक्र किया। ज़करता असल में ये क्या है, माँ इसमें मौसूल है, उसके बाद ज़करता फ़ेल है, और ये असल में जो है ज़करतहु है। इसके बाद हु की ज़मीर लगी हुई है इसके साथ, जो कि माँ मौसूला की तरफ लौट रही है, और वही ज़मीर क्या है, आयद है उसी को, यानी कि सिला के अंदर कोई एक ज़मीर होती है जिसको हम आयद कहते हैं, यानी कि जो सिला को मौसूल के साथ जोड़ करके रखती है। तो लेकिन वो मफ़ूल बिही की सूरत में जब होती है तो अक्सर वो महज़ूफ़ मिलती है, लेकिन मफ़हूम होती है वहाँ से। और कोई कलाम अरब में अगर कोई चीज़ समझी जाती है तो उसको हज़फ करना मतलब एक अच्छा माना जाता है। तो मा ज़करतहु है, मा इसमें मौसूल है, ज़करतहु ये उसका सिला है, और मौसूल सिला मिल करके ये समेतों का मफ़ूल बिही हो गए। समेतों के अंदर समेतों में जो ता है ये उसका फ़ाइल है। तो इस तरह से कर सकते हैं वहाँ से, क़ाल दिमनतु क़द समिअतु मा ज़करतहु। इसके बाद फिर आगे आते हैं, थोड़ा आगे इसमें क्या है, फिर कह रहा है कलीला, जब उसने कहा मैंने सुन ली तुम्हारी सारी बातें, तो कलीला ने कहा, फ़मल्लज़ी अन्त फ़ीही अलआन मुजमिउन, अजमा युजमिउ के माने होता है अज़्म मुसम्मम करना, पक्का इरादा करना, और ये इसमें फ़ाइल का सेगा है, बाबी फ़ाल से है, मुजमिउन मुकरिमुन के वज़न पर है। तो यहाँ भी क्या है, मुब्तदा ख़बर की तरकीब है। यहाँ जो माँ है ये इसमें इस्तिफ़ाम है, उसके बाद है अल्लज़ी है, इसमें मौसूल है, और उसके बाद एक जुमला इस्मिया है जिसकी असल क्या है, अंत मुजमिउन फ़ीही अलआना। तो ये बात है कि अंत इसमें मुब्तदा है, मुजमिउन ख़बर है, और फ़ीही जार मजरूर मुताल्लिक़ है मुजमिउन से, और अलआना ज़र्फ़ है मुताल्लिक़ है मुजमिउन से। तो गोया कि ख़बर क्या हो जाएगी, मुजमिउन फ़ीही अलआना, और ये मुब्तदा अपनी इस ख़बर से मिल करके ये सिला बनेगा अल्लज़ी इसमें मौसूल का। अल्लज़ी इसमें मौसूल अपने सिला से जब इसको मिलाएंगे तो ये ख़बर हो जाएगी माँ
इसमें इस्तिफ़ाम की। बाज़ लोग कहते हैं कि माँ इसमें इस्तिफ़ाम जो है ये ख़बर मुक़द्दम है, बाद वाला मुब्तदा है, बाज़ कहते हैं पहला वाला मुब्तदा है, ये बाद वाली ख़बर है। कैसे दोनों तरह से कुछ भी कह सकते हो इसको जो है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इख्तिलाफ़ है उलमा का आपस में जो है। तो इसका माना क्या होगा कि फ़मल्लज़ी अंता मुजमिउन फ़ीही अलआना, तो कौन सी वो चीज़ है जिसके बारे में इस वक्त तुम अज़्म मुसम्मम करने वाले हो, यानी कि कौन सी ऐसी कौन से, अभी कलीला पूछ रहा है दिमना से, ये कहानी मैंने तुमको सुना दी बड़ई और बंदर की, अब तुम कौन सी चीज़ है जिसका तुम अभी अज़्म मुसम्मम करने वाले हो, अभी तुम जिसका तुम फैसला लेने वाले हो या जिसको तुम डिसाइड करने वाले हो। क़ाल दिमनतु, तो दिमना ने कहा, उरीदु अन अतअर्रज़ लिल असदी इंद हादिही अल फुर्सती। क़ाल दिमना, दिमना ने कहा, उरीदु मेरा इरादा है या मैं चाहता हूँ, अन अतअर्रज़, अतअर्रज़ माने होता है किसी के पीछे पड़ना, असल में होता है कि तसद्दा, तसद्दा या तसद्दा, उसका माना तअर्रज़ ऐ तसद्दा, या माना है शेर के पास आना या शेर के सामने आना। कह रहे दिन दिमना ने कहा, उरीदु अन अतअर्रज़ लिल असदी इंद हाज़िही अल फुर्सा, मैं चाहता हूँ कि मैं शेर के सामने आऊँ या शेर के पास आऊँ, इंद हाज़िही अल फुर्सा, इस फुर्सत के वक्त या इस मुनासबत के वक्त या इस फुर्सत ही करो ज़्यादा बेहतर है, फुर्सत माने जो है फुर्सत या टाइम, या इस टाइम के वक्त या इस टाइम या इस फुर्सत में जो है मैं शेर के सामने आऊँ। तो फिर से एक बार क़ाल दिमना, तो दिमना ने कहा, उरीदो मेरा इरादा है कि मैं शेर के सामने आऊँ इस फुर्सत के मौके पर। फुर्सत माने फुर्सत, जमा फुरस, फुर्सत उर्दू में बोलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देखने को होगी कि उरीदो, उरीदो फ़ेल है, उसके अंदर अन्ना की ज़मीर फ़ाइल है, और उसका जो मफ़ूल भी है वो अन्ना, और वो अन और उसके बाद जो पूरा मस्दर है, ये अन जो होता है इस पता होगा कि अन हरफ मस्दर है और अपने नस्ब भी देता है फ़िल मुज़ारे को अगर दाखिल होता है फ़िल मुज़ारे पर, और उसके बाद जो है उस फ़िल मुज़ारे और उससे तमाम जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं सबको मस्दर की तावील में कर देता है। तो अन क्या करेगा, अब ये पूरी इबारत को जो है इसको मस्दर की तावील में करेगा, और ये क्या हो जाएगा, नस्ब के महल में हो करके ये मफ़ूल भी हो जाएगा उरीदो फ़ेल का। तो ये अगर इसका मतलब एराब अगर पूछें कि अन अतअर्रज़ लिल असद, अगर इसको फिर करेंगे तो अतअर्रज़ फ़ेल हो जाएगा, इसके अंदर ज़मीर हो जाएगी अना की, और उसके बाद लिल असदी जार मजरूर अतअर्रज़ से ये मुताल्लिक हो जाएगा, और इंदा मुज़ाफ़ हो जाएगा, हाज़िही इसमें इशारा और अल-फुर्सा मुशार इलैह, इशारा मुशार इलैह ये मिलाएंगे, ये हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैह इंदा का, इंदा मुज़ाफ़ और अपनी इस मुज़ाफ़ इलैह से मिल करके ये ज़र्फ़ हो जाएगा अतअर्रज़ का। अब ये फिर अतअर्रज़ लिल असदी इंद हाज़िहिल फुर्सा, ये पूरा का पूरा अन की वजह से ये पूरा मस्दर बन जाएगा, और ये मस्दर क्या है, नस्ब के महल में होकर के मफूल भी बन जाएगा उरीदो फ़ेल का, और उरीदो में अना की ज़मीर फ़ाइल है। तो इस तरह से जुमला फ़ेलिया होगा, फ़ेल है, फ़ाइल है, मफूल है। तो दिमना ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि शेर के पास आऊँ इस मौके पर। फ़इन्नल असद क़द ज़हरा ली अन्नहु ज़ईफ़ुर राय, क्योंकि फ़ा सबबिया है, क्योंकि शेर जहाँ, क्योंकि अगर लफ्ज़ करेंगे, क्योंकि शेर मेरे लिए ज़ाहिर हुई है ये बात कि वो राय में कमज़ोर है, यानी कि राय में, यानी कि चीज़ों को समझने में क्या है वो कमज़ोर है। कोई चीज़ अगर उसको कोई मसला उसके सामने आता है, कोई परेशानी, तो उसको जल्दी से समझ नहीं पाता है, तो ये माना होता है ज़ईफ़ुर राय ऐ ज़ईफ़ुन फ़िर राय। तो माना हो गया कि क्योंकि मेरे लिए ज़ाहिर हुई है ये बात कि शेर राय में या समझने में कमज़ोर है, यानी कि जो ये बैल की तरफ से जो ये आवाज़ आ रही है ये समझ नहीं पा रहा है। तो ये दिमना क्या है, डिसाइड कर रहा है, फैसला ये खुद सोच रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शेर को जो है चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, यानी कि राय में कमज़ोर है, यानी कि समझने में क्या है वो कमज़ोर है। तो ये चीज़ बता रहा है। यहाँ भी इन्ना है, यहाँ पे हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल है, अल असद उसका इसम है, और क़द ज़हरा ली अन्नहु ज़ईफ़ुर राय, यहाँ भी क़द ज़हरा फ़ेल है, ली उससे मुताल्लिक है। यहाँ भी अन्ना आया हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ उसका इसम है, हु की ज़मीर है, ज़ईफ़ुर राय ख़बर है मुज़ाफ़ इलैह होकर के अन्ना की। और यहाँ भी अन्ना अपने माँ बाप को, हमेशा जो है अन्ना अपने बात वाले को मस्दर बनाता है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। अन्ना अपने माँ बाप को क्या है, मस्दर बनाएगा, और यही अन्ना और जो कि मस्दर अभी बनाया हुआ है जिसने, यही मस्दर मुअव्वल
क्या हो जाएगा, कद ज़हरा का फ़ाइल हो जाएगा। तो कद ज़हरा ली अन्नहु ज़ईफ़ुर राय, ये जुमला हो जाएगा इन्ना की ख़बर। इन्ना का इसम ऑलरेडी मौजूद है जो कि यहाँ पर असद है। तो दिमना क्योंकि, ये दिमना ने कहा क्योंकि मेरे लिए ज़ाहिर हुई है ये चीज़ कि शेर समझने में क्या है, कमज़ोर है। वक़द इल्तबस अलैहि व अला जुनूदिही अमरुहुम, और उसके ऊपर यानी कि उस शेर के ऊपर और उसके लश्कर के ऊपर उनका मामला गैर वाज़ेह हो गया है। यानी कि उनका जो एक मामला भी होना चाहिए, जो आवाज़ आ रही है बैल की तरफ से, तो वहाँ जो उनको जो काम करना चाहिए था, उनको जो मामला अपनाना चाहिए था या जो चीज़ बरतनी चाहिए थी, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या। तो इनका जो मामला है इस बैल के तई वो क्या है, गैर वाज़ेह है। ये मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मुनासबत से हम करें क्या, ये है क्या चीज़। तो यही चीज़ गैर वाज़ेह कह रहे हैं कि वक़द इल्तबस अलैहि, और उस शेर के ऊपर और उसके लश्कर के ऊपर इनका मामला मुल्तबिस हो गया है, यानी कि गैर वाज़ेह हो गया है। वलअल्ली अला हादिहिल हाली, और हो सकता है कि मैं इस हालत में शेर से करीब हूँ कोई नसीहत लेकर के। यानी कि कह रहा है कि ये जो मौका गनीमत मिला है मुझे, ये जो अभी सब के सब परेशान हैं शेर के यहाँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना ही शेर और ना ही उसके जो लश्कर हैं, उसके करीबी लोग हैं। ऐसे मौके पर मैं कोई अच्छी सी नसीहत या अच्छा सा सॉल्यूशन लेकर के जाऊँ शेर के पास, ताकि इस परेशानी का उससे क्या है हल निकल सके। तो मेरी तो क्या ही बन जाएगी, मैं क्या है मतलब शेर के यहाँ मैं काफ़ी मुकर्रब हो जाऊँगा, मतलब ये शेर और काफ़ी अच्छे पोजीशन मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा मतलब मेरा स्टेटस हो जाएगा। तो ये सब अभी दिमाग में कलीला, ये दिमना क्या है, दिमाग में सब ख्याली पुलाव बना रहा है। कह रहा है कि वलअल्ली अला हादिहिल हाल, और हो सकता है कि मैं इस हालत में उससे करीब हूँ कोई नसीहत लेकर के। फ़उसीब इंदहु मंजिलतन वजाहन, जिसके सबब या जिसकी वजह से मैं पाऊँ, असाबा युसिबु के मैंने पाना, जिसकी वजह से मैं पाऊँ उसके यहाँ, यानी कि उस शेर के यहाँ कदर मंजिलत और शरफ़, चाह के माने शरफ़। तो यानी यही कह रहा है कि ये जो अच्छा सा मौका आया हुआ है, इस मौका से हो सकता है कि अगर मैं जो है उसके यहाँ कोई अच्छी सी नसीहत लेकर के जाऊँ और जिससे उसका यह मुश्किल क्या है हल हो जाए, तो मैं क्या है उसके यहाँ कोई अच्छी सी अच्छा सा रुतबा हासिल करूँ या शरफ़ हासिल करूँ। क़ाल कलीला, तो कलीला ने कहा वमा युद्रीका अन्नल असद क़द इल्तबस अलैहि अमरुहु। तो ये जस्ट ख्याली पुलाव दिमना अपने दिमाग में बना रहा था ऐसा। तो इस पर कलीला ने, जो कि उसका भाई है और जो अच्छे नेचर का है, जो उसको हमेशा मतलब उसकी रहनुमाई करने की कोशिश करता है, क़ाल कलीला, तो कलीला ने कहा वमा युद्रीका अन्नल असद क़द इल्तबस अलैहि अमरुहु, और कौन सी चीज़ है जो तुम्हें बताती है ये कि शेर के ऊपर उसका मामला क्या है, गैर वाज़ेह हो गया है। यानी कि शेर का जो मामला है, शेर को जो डिसीज़न लेना चाहिए था उससे बैल कहते हैं वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या डिसीज़न लें, क्या फ़ैसला करें। ये जो आवाज़ आ रही है इसके तई, ये जो उसको फ़ैसला करना है, जो चीज़ें अपनानी है वो गैर वाज़ेह हो रही हैं। तो कह रहा है कि तुम्हें कैसे पता। वमा युद्री का असल लफ्ज़ी अगर इसका माफ़ूम करेंगे तो वमा युद्री का, माँ इसमें इस्तिफ़ाम है, यहाँ पर कौन सी चीज़ है, युद्री का जो तुम्हें बता रही है ये कि शेर क़द इल्तबस अलैहि अमरुहु, उसके ऊपर उसका मामला मुल्तबिस हो गया है, यानी कि गैर वाज़ेह हो गया है। अगर इसका मफ़हूम करेंगे तो कि कौन सी चीज़ है जो तुम्हें बताती है, यानी कि कौन सी चीज़ है जिससे तुम्हें पता चलता है कि शेर के ऊपर क्या है, उसका मामला मुल्तबिस हो गया है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या फ़ैसला करें, क्या डिसीज़न लें। इस मौके पर जो है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर भी जो है माँ इसमें इस्तिफ़ाम है, और उसके बाद एक जुमला है युद्री का अन्नल असद क़द इल्तबस अलैहि अमरुहु, ये उसकी ख़बर है। तो युद्री फ़ेल है और ये अफ़ाल क़ुलूब में से है, दरा यदरी, लेकिन अगर इसको बाबी फ़ा में ले जाएंगे तो फिर ये 3 मफ़ूल को नसब देगा। तो इसके 3 मफ़ूल कहाँ पर हैं, तो युद्री का जो है ये फ़ेल है, युद्री फ़ेल है, हुआ की ज़मीर जो है इसके अंदर वही फ़ाइल है युद्री फ़ेल का, और काफ जो ज़मीर लगी हुई ये मफ़ूल अव्वल है। और अन्नल असद क़द इल्तबस अलैहि अमरुहु, ये अन्ना इसका इसम है, अल असद क़द इल्तबस अलैहि अमरुहु ये ख़बर है अन्ना की। तो अन्ना अपने इसम और ख़बर
दोनों को क्या है ये मस्दर की तावील में बनाएगा। और इस तरह से जो मस्दर मुअव्वल होता है ये अगर एक मफूल की ज़रूरत हो तो एक मफूल का भी काम देता है, और अगर दो मफूल की ज़रूरत हो तो दो मफूल का भी काम देता है। यहाँ पर युद्री में क्या है, एक मफूल ऑलरेडी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसको अभी ज़रूरत है दो मफूल की, तो अन्ना और उसके बाद ये जो मस्दर मुअव्वल है ये दो मफूल का कायम मकाम हो जाएगा, यानी कि ये दो मफूल की जो ज़रूरत है वो उसको पूरी कर देगा। तो इस तरह से मा इसमें इस्तिफ़ाम है, ये मुब्तदा हो जाएगा। युद्री का अनल असद क़द इल्तबस अलैहि, तो युद्री का अपने फ़ाइल और उसके जो मफूल तीनों हैं जो मैंने जिस एतबार से मैंने समझाया उससे मिल करके ये फिर क्या हो जाएगा, ख़बर हो जाएगी मा इसमें इस्तिफ़ाम की, और इस तरह से ये जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। इक्तफ़ा करते हैं इसी पर, इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे।